हेलो एवरीवन। तो आज जो है डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज जो है 4.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 9th क्लास का है, मैथ चैप्टर नंबर 4। तो आज जो है बात इसकी होगी ना कि कैसे ड्रॉ करना। ये एग्ज़ाम में एकदम आता है, एकदम दिमाग में बैठा लो, और एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एक लीनियर इक्वेशन आएगा और उसको क्या करोगे आप, ड्रॉ करना सीखो कि कैसे हमें क्या करनी है, ग्राफ को ड्रॉ करना। तो एक सबसे पहला नंबर कार्टेशियन प्लेन तो जानते हुए हैं कि पिछले जो है प्रीवियस वीडियो में भी देखोगे तो उसमें कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ज़रूरत पड़ेगा। तो आप पहला नंबर तो ग्राफ है, मैंने ग्राफ यहाँ पर नहीं लिया, यूज नहीं कर रहा हूँ ग्राफ का, तो मैं ऐसे ही आपको क्या कर रहा हूँ, रफली समझा रहा हूँ। ओके, तो अब देखो क्या है, पहला जो क्वेश्चन है इसका ग्राफ निकालने का तरीका कैसा है, जैसे कि x + y = 4 है, ठीक है। तो y = क्या करो, 4 - x कर लो, इधर प्लस है तो -x करो। और आप क्या करना, एक डब्बा बनाना, इस तरह से डब्बा बनाना, क्या करना, एक डब्बा बना लेना, इस तरह से आप एक डब्बा बनाना। इसमें आप ना अगर दो पॉइंट अगर रहता है तो 2 पॉइंट से क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर हो जाती है। तो एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, बस ये एक लीनियर लाइन, लीनियर मतलब कि स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो इस तरह से। तो यहाँ पे एक x रखना है और ये y रखना है। अब बताओ, आप यहाँ पे x का वैल्यू रखो, कुछ भी रखो। अगर पुट करता हूँ x = 0, अगर x = 0 करता हूँ तो क्या होता है, 4 - 0 होगा, इसका मतलब 4 आएगा। y = तो x = 0 रखे तो y = क्या आ गया, 4 आ गया। आ गई बातें समझ में। उसी तरह से हमें दो वैल्यू निकालनी है, x और y की दो वैल्यू निकालनी है। अगर हमने फिर रख दिया x = 1 रखा, तो अब बताओ y और 4 - 1 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, 1 रखें तो ये y = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। अब देखो ग्राफ निकालने के लिए, अब आप ये बक्से को ध्यान से देखना क्योंकि इसके बारे में बताया, और ग्राफ निकालने के लिए तो इस तरह से ये क्या करोगे, यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना, इस तरह से ग्राफ जिसको बोलते हो कि ग्राफ आप ड्रॉ करना। तो यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन पे 0 और 0, x और y क्या होता है, दोनों 0 होते हैं। इधर क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, 2 3 4। मैंने इसके बारे में बात किया, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस करते हो, और इसको क्या बोलते हैं, y एक्सिस। ओके, इधर जो होगा x' मतलब y नेगेटिव लिखेंगे तो -1 -2, तो इसमें ज़रूरत तो है ही नहीं। यहाँ पे 1 2 और ये 3 और ये 4, इस तरह से। इधर क्या होगा, y' हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये -2 और -3 हो जाएंगे। अब हमें इसका ग्राफ निकालनी है, जो हमें इक्वेशन से आया है, 2 पॉइंट से हमें क्या निकल के आ जाएगा। तो देखो x = 0, x = 0 का मतलब कि यहीं पे 0 रह गया, और y = 4, 4 मतलब यहाँ, ये दिख रहे हो पॉइंट, तो ये हो गया 0 और 4, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 और 4 आ गया। x = 1, x = 1 यहाँ पे दिख रहा है, दिखाना जी, x = 1 पॉजिटिव में है, और y = 3, ये रहा ना, ये है। तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट। अब इस दोनों को क्या करो, मिला दो, ये मिला दो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। किसकी ग्राफ हो गया जी, इसकी, x + y = 4 का ग्राफ हो गया। निकालने आ गया ग्राफ, कितना आसान है ग्राफ निकालना। तो इस तरह से हमें क्या करने हैं, दो वैल्यू निकालने हैं, और दो वैल्यू से क्या करना है, दोनों पॉइंट मिलाने हैं, और पॉइंट मिला के बता देना है कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया। आ गई बातें समझ में। अब उसी तरह से सेकेंड भी देखो, सेकेंड अगर देखोगे, सेकेंड में क्या कहा, सेकेंड में है x - y = 2। तो इस तरह से आपको क्या करना, बक्सा बनानी है और दो वैल्यू निकालनी है, x और y का दो वैल्यू। तो देखो पहले क्या करो, x = इधर माइनस में y है तो इसको क्या करो, प्लस में ले आओ। अब y का वैल्यू रखते चले जाओ, अगर आप चाहो तो x का भी वैल्यू रखो तो y का वैल्यू आ जाएगा, ऐसे भी रख सकते हो। अगर मैं y का वैल्यू 0 रखता हूँ तो देखो x = क्या आ जाएगा, 2 + 0 आएगा, आएगा जी। तो ये हो जाएगा 2, x = 0। तो मैंने y = 0 रखा तो x = 2 आया। अब चलो y = 1 रखो, पुट कर दो, तो यहाँ पे y = 1 रखोगे तो क्या होगा, x = 2 + 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा तुम्हारा, अगर मैंने y = 1 रखा तो ये 3 आ जाएगा। आ गई बातें समझ में। अब देखो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बड़ा ईजी से क्या करने है, इसी डब्बे के सहारे से मैं क्या करूँगा, एक ग्राफ यूज निकालूंगा, ये दिख रहा यहाँ तक। चलो तो इस तरह से हमने
इस तरह से निकालते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे और ये 3। ज़्यादा नहीं लेते हैं, x का 3 तक गया है तो वहीं तक लेते हैं। इधर नेगेटिव 1 -2, नेगेटिव तो गया नहीं तो 1 2 3 ले लेते हैं। फिर इधर 1 हो जाएगा, 2 और इधर 3। इधर -1 और ये -2 ले लेना और ये -3। अब इस ग्राफ को निकालो। अब देखो x = 2 और y = क्या है 0, मतलब कि y तो ऊपर गया नहीं, मतलब इसी लाइन पे रह गया, यहीं पे रह गया। तो ये हो जाएगा 2 और 0 आ गया। आगे बातें समझ में। दूसरा में क्या हो जाएगा 3, x = 3 ये रहा और y = 1। 1 मतलब कि इधर गया, यहाँ पे देन दिख रहे हो 1, देखो इस तरह से देखोगे तो 1 और ये 3, तो ये पॉइंट हो गया। तो इसको क्या लिखोगे 3 और 1। अब इस दोनों पॉइंट को क्या करो, मिला दो, इस तरह से मिला देना। एक स्केल से मिलाना, हाथ से नहीं मिलाना कभी आप, ये ग्राफ पे करना। एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेंगे या ग्राफ आप ले जाओगे खुद से और एग्जाम में ग्राफ पेपर पे करना, हाथ से नहीं। को जो भी काम करने हैं, जब भी ग्राफ बनाने हैं तो स्केल पेंसिल से बनाने, पेन से नहीं करना। मैं तो समझाने के लिए आपको यूज कर रहा हूँ कि विजुअल हो, आप देख सको, वीडियो में देखे क्लियर, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से आप क्या करोगे, डायग्राम बना लोगे। आई बातें समझ में। तो इसी तरह से देखो 2 क्वेश्चन बनाने के लिए, तो ये अगर जान गए तो क्या हुआ, 4 नंबर 3 नंबर आपके मतलब ग्राफ में आ गया। अब देखो यहाँ भी टेबल बनाओ, बस 2 ही वैल्यू निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब x = आप 0 रखो, अगर पुट कर दो x = 0 तो क्या हो जाएगा, y = भी क्या होगा 3 × 0, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो x = 0 रखेंगे तो 0, क्योंकि इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 0 को इंटू करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। दूसरा में क्या करो 1 रखो, x = 1 रखो, तो y = 3 × 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। y = 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो गया। अब इसका क्या करोगे ना, ग्राफ निकालो। तो ग्राफ कैसे निकालते हैं, ईजी सी बात है। इसको एक बनाएंगे और यहाँ पे रखेंगे 1 और 2 और ये 3 हो जाएंगे, और -1 -2 और ये 1 और 2। इस तरह से आपको क्या करने हैं, -1 -2। तो अब बताओ x = 0 y = 0, मतलब x और y दोनों यहीं का यहीं, ओरिजिन पे 0 ही 0 होता है। और x = 1 ये हो गया, और y = इधर 3, तो 1 और 3 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 3। अब इस दोनों पॉइंट को क्या करो, मिला दो ओरिजिन से, इस तरह से स्केल से मिलाओगे, स्ट्रेट मिलाओगे। तो इसका नाम जरूर लिखना, इसका नाम क्या है, y = है 3x, तो इस ग्राफ का नाम है। ये जो हमने बनाया, ये ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया था, इसको देखो, इसका जो ड्रॉ किया हूँ, तो इसमें भी क्या नाम लिखोगे, x - y = 2, ठीक है। तो इसका ग्राफ का नाम लिखना, चाहे ऊपर में लिख लेना, जहाँ पे क्लियर दिखे 2 लिख लेना, इस तरह से। तो इस तरह से करनी है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ये लास्ट है इसका 4th नंबर, देखो 4th नंबर, 4th में देखो क्या कह रहा है, 3 = 2x + y। अब देखो यहाँ पे कैसे करें कि किसी का वैल्यू निकालना है, तो y = ही लिख लेता हूँ, तो ये 3 हो जाएगा, माइनस ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक डब्बा बना लेंगे और 2 वैल्यू निकालेंगे x और y। एक तो वैल्यू अपने से रखते हैं और दूसरा वैल्यू खुद पे खुद आ जाते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, पुट करो, x का वैल्यू 0 रखता हूँ, तो y = क्या होगा 3 - 2 × 0, तो ये हो जाएगा 3 - 2 से 0 में होगा तो 0, और ये हो जाएगा 3, तो ये y = क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो x = 0 रखें तो y = 3 आ गया। चलो x = 1 पुट कर दो, x = 1 करो, तो y = जो हो जाएगा 3 - 2 × 1, तो ये हो जाएगा 3, 2 से इंटू में 2 × 1 होगा 2 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। तो y = माइनस कर लो, 3 में से 2 गया 1 आया। तो यहाँ पे क्या आ गया समझ में तुम्हें, कि हमने एक रखा x के जगह पे, यहाँ पे x = 1 रखना, तो ये हो जाएगा y = 1 आया। अब क्या करनी है, हमें ग्राफ बनानी है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, आराम से इस तरह से, तो देखो 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएंगे। इधर -1 - 2, इधर 1 और ये 2, इधर -1 - 2। ओके, जितनी है वैल्यू उतना ही लेनी है, ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो x = 0, यहाँ पे x 0 है, इसका मतलब 0 0 तो यही होता है, y और x 0 यहाँ पे है, और y कहाँ गया 3, ये रहा 3, तो यहाँ पे y आया। तो ये जो पॉइंट है आपका क्या हो जाएगा 0 और 3 होगा। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद y।
अब उसके बाद 1 1, एक्स जो है 1 है यहाँ पे और वाई कहाँ है 1 यहाँ पे, तो ये आ गया तुम्हारा पॉइंट। तो ये पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा। अब इस दोनों को क्या करो, मिला दो, इस तरह से मिला दिए। तो मिला दिए तो इसका नाम लिख दो। ये नाम क्या है इसका, इसका नाम है 3 = 2x + y। यही हो गया ग्राफ। तो आई होप कि समझ में आया। ग्राफ आई समझ में कि कुछ कितना आसान है ग्राफ निकालना, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करने है, एग्जाम में इसी तरह से निकालने हैं, हमें टेबल बनाने हैं और 2 वैल्यू निकालने हैं और उसके बाद क्या करने हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर देने। ओके, तब देखो एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 4.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर में ये बताओ, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बोला है 2 में, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 4, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर दिस एंड वाई। बताओ ये 2 और 14 से कितने लाइन पास करेंगे, ऐसी इक्वेशन बताओ। तो देखो कितना होगा, अगर ये x है 2 और ये y 14, तो ऐसे बताओ कि कितने हो जाएंगे। अगर तुम्हें लिखूँगा, अगर एक देखो कितने इक्वेशन बनेंगे, आंसर में देखना लिखना कि बहुत सारा मेनी। देखो x + y = 16 लिख दिया, क्या लिख दिया 16। तो x = 2 रखो, y = 14 रखो, तो 16 तो आ गया ना, आया ना जी, कितना आसान है। तो इस तरह से बहुत सारे इक्वेशन बनाए जा सकते हैं, इतने इक्वेशन बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लो आप कर लो x + क्या कर सकते हो, एक सेकेंड, यहाँ पे y है 14, अगर ले लो वह ठीक है, y ले लिया, अगर 2y ले लिया तो ये 2 हो जाएगा और 30 लिख लो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर x = 2 रखोगे और 14 y = 14, तो ये 30 आएगा। तो ये एक हमारा क्या होगा, इक्वेशन बन गया। कितने बन रहे हैं लाइन्स, बहुत सारे लाइन बनेंगे। जिस तरह से एक लाइन यहाँ पे बने, निकाले थे 4 लाइन का, 4 लाइन देखे होगे, ग्राफ में निकालोगे तो इसमें कितना होगा, बहुत सारे क्या बनेंगे आपके बनेंगे। तो इसमें क्या करना, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन्फिनाइट। कितना लिख सकते हो, इन्फिनिटली बन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि मेनी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दो, इन्फिनिटी लाइन जो हो जाएगा तुम्हारा बनेगा। बहुत सारा इक्वेशन तुम लिख सकते हो, अपने मन से कुछ भी लिख दो ना। यहाँ पे लिखो 2x लिखा और +y लिखा, 2x + y मतलब 4 हो जाएगा और y हो जाएगा 14, और 14 और ये कितना आ जाएगा 18, तो ये भी तो एक हो गया इसी का। देखो यहाँ से लिखेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बहुत सारा तुम्हारा क्या बनेगा, लाइन पास हो जाएगा, बहुत लाइन पास होंगे। तो आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन तो पूछ देते हैं, तो 1-2 इक्वेशन पूछेगा, इस पे बताओ 2 इक्वेशन, तो एक ये लिख देना, एक ये लिखना, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो कि इसके दोनों को सहारे से, बट इसका = आनी चाहिए। जैसे कि देखो x = 2 रखो, 2 रखा और y = 14 रखो, तो 18 ही आएगा। देखो 4 + 14 ये क्या हो जाएगा 18। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बनाना है जो इसके = में यही आएगा। तो इस तरह से समझ में आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन भले इंपॉर्टेंट है, ये 3rd क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और बराबर पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो तुम्हारे पास 2 पॉइंट दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया, x और y का वैल्यू। x = क्या है 3, आपको दिख नहीं रहा है कि x है, मगर ये क्या है x है और ये क्या है y है। तो लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इस पर लाई कर रहा है, x = a और y = a, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन, अगर सोल्यूशन में देखोगे तो क्या है तुम्हारा गिवन जो है इक्वेशन जो है क्या है 3y = ax + 7, ax है। तो a का वैल्यू बताओ, a का वैल्यू निकालने। तो जहाँ पे क्या है वेयर क्या है, x = क्या है जी आपका 3 है और y = क्या है 4 है। तो इसमें क्या कर रहा हूँ, रख दो दोनों को वैल्यू। तो x = 3 और y = 4, तो 4 रखोगे, a × x = 3 + 7 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये × 3 + 7 हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा 7 और ये हो जाएगा 3a। तो ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 5 और 3a। अब a का वैल्यू बताओ, तो a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो a = क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो कितना आसान है जी, बहुत आसान है, कुछ नहीं करनी है, बस ये दिमाग में रखना है कि हमें कौन सी पॉइंट दिया है और क्या
यहाँ पे कुछ और पॉइंट रहता तो कुछ और वैल्यू निकल के आता मीनिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा और उसमें पूछ देगा कि आपको, तो ये पॉइंट से ही हमें लेना है एक्स और वाई का वैल्यू। तो ये जानते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू ये है और वाई का वैल्यू ये है। आई बात है समझ में? तो इस तरह से आप कर लोगे। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन, अब जो है फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में है ना, ये तो एकदम ना कहीं जहाँ पे तुम पूजा वगैरह करते हो वहाँ पे लिख दो, चाहे जहाँ भी मन में बैठा लो कहीं भी। ये क्वेश्चन कन्फर्म है, हर बार पूछे गए, ऐसा एक बार भी नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ये टैक्सी फेयर वाला है और आई होप कि अगर लंबी वीडियो बनेगा तो 2 पार्ट में बना दूंगा। हाँ, तो बट समझना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है हर बार पूछा गया और लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को इसको याद कर लेते हैं। याद नहीं करनी है आपको, क्या करनी है, ये इसको समझना है। समझे कि कैसे समझोगे? तो आप समझो यहाँ पे कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज फॉलोज। देखो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज कितना है 8 एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज आर वाई, ठीक है, वाई रुपीज़ लगा। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ, इट्स ग्राफ। तो यहाँ पे ग्राफ भी करनी है और इसके बाद क्या करनी है आपको, इक्वेशन। सबसे पहला नंबर, जब तक इक्वेशन नहीं बनेगा तो हमसे ग्राफ कैसे निकलेगा? तो इक्वेशन समझो, समझने का कोशिश करना। मान लो कि यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर है। कितना है? x किलोमीटर है। पूरी तरह से समझना, x किलोमीटर है ना, x किलोमीटर, यहाँ समझना। अब उसके बाद ये कहा है कि अगर हमने फर्स्ट जाते हैं, अगर मान लो कि फर्स्ट यहाँ पे जाते हैं फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर कितना है जी आपका 8 रुपये है। कितना है? 8 रुपये। अगर मान लो कि मैंने पहला किलो यहाँ तक गया, यहाँ तक गया ना, यहाँ तक गया, 1 किलोमीटर का कितना है 8 रुपया लग गया। अब लग गया 8 रुपये लग रहे हैं। अब पूरा x है, पूरा x है, यहाँ तक का 8 रुपये लग गया 1 किलोमीटर। अब इधर का डिस्टेंस कितना बचा? बताओ कितना बचा? टोटल x है, इसमें 1 को माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या बचा? x - 1 बचा। इतना ही किलोमीटर बचा ना। अब समझो, समझ में आई बातें? नहीं समझ में आया? देखो, मैंने कहा कि पूरा जो डिस्टेंस है आपने कवर कितना किया? x किलोमीटर है। 1 किलोमीटर, 1 किलो घटा दिया तो x में 1 किलोमीटर माइनस हो गया, तो x में 1 किलोमीटर माइनस इतना हो गया। तो इसमें जो लग रहे हैं पैसे आपके कितने पर किलोमीटर, जो सबसिक्वेंट हो रहा है, जो भी लग रहा है इसमें बाकी में बचे हुए, तो 5 रुपीज़ लग रहे हैं। कितना लग रहा है? 5 पर किलोमीटर। ये 5 पर किलोमीटर लग रहे हैं। अगर इतना आपने किया है ट्रेवल एक्स तो ये 5 पर किलोमीटर। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस आपको वाई है, वाई है। तो पहला तो 1 किलोमीटर का कितना लग जाएगा? 8 × 1 मतलब कि 8 लग जाएगा, हो जाएगा। और दूसरा में क्या हो जाएगा? ये जो बाकी जो है, ये बाकी जो है ना, तो ये हो जाएगा 5x - 1। ये जो तुम्हारा हो जाएगा, ये टोटल रुपया लग रहा है। पहला का लग गया मुझे 8 रुपये लग गए, और जो ज़्यादा बचा हुआ सारा जो डिस्टेंस है, जो भी बचा है, तो उसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही तो हो जाएगा कि इतना किलोमीटर गए। तो यही तो टोटल रुपया, यही तो बोल रहा है कि टोटल जो फेयर है वाई है, तो वाई = क्या हो जाएगा? 8 + 5 x - 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात है? अब इसको क्या करो, तोड़ लो। 8 प्लस हो जाएगा 5, x हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसको करो तो यहाँ से हो जाएगा y = 5x हो जाएगा, और इधर आके 3, 8 में से 3 चल जाएगा। तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा। हो गया इक्वेशन। अब हमें क्या करने हैं? तोड़नी है। अब टेबल बनानी है, हमें क्या करनी है? ग्राफ निकालनी है। तो यहाँ पे ले लेना, यहाँ पे जैसे मान लेना कि लेट लिख लेना, जिस तरह से बोला कि यहाँ मान लो तो लेट लिख लेना फर्स्ट किलोमीटर। यहाँ तो दे रखा है, डिस्टेंस लिख लेना, मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेकिंग जो x किलोमीटर और टोटल फेयर ये लिखना, तो फेयर टोटल फेयर लिख लेना। यहाँ पे ये टोटल जो होगा फेयर होगा, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट किलोमीटर हो जाएगा। ये फर्स्ट किलोमीटर यहाँ पे हो गया किलोमीटर, और प्लस जो हो जाएगा तुम्हारा सबसिक्वेंट जो होगा यहाँ पे डिस्टेंस जो है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये लिख लेना यहाँ से, ये हो जाएगा इवेंट जो होगा डिस्टेंस। आपको बस इस तरह से आपको निकालना। अब यहाँ x और y का वैल्यू बताओ, 2 वैल्यू निकालने हैं आपको। तो 2 वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे 2 वैल्यू में?
तो यहाँ पे क्या करो, x की इक्वल टू कुछ रखो, x इक्वल टू 0 रखा, ऐसे दिमाग लगाओ तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 होगा, 0 रख लो ना एक बार, पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। आ गई बात है समझ में। एक और वैल्यू रख लो, x इक्वल टू क्या रख लेता हूँ, 1 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 5 प्लस 3 हो जाएगा और y इक्वल टू हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू 1 रखते हो और 8 हो जाएगा। तो हमें क्या करने हैं यहाँ पे, अब ग्राफ बनाने, तो ये क्या करने हैं आपको, ग्राफ बनाने। तो हमारे पास जो है उसी के अकॉर्डिंग से हमें क्या करने हैं, ग्राफ बनाने। तो हमारे पास वो छोटा ले लिया, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि 8 तक बाय गया तो 8 तक लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और ऊपर ले लो 6 7 8, इस तरह से लिखना। इसमें नहीं हो पाया अच्छे से, मैं क्या करता हूँ आपको ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, न्यू पेजेस में। ओके, तो हमारा वैल्यू क्या है, पहले टेबल यहाँ लिख देता हूँ। जो हमारा टेबल है आया है, 2 वैल्यू हैं x और y का। x और y का वैल्यू क्या आया, 0 और 0 आया है, 3 और 1 और 8 आया। ओके, तो इस तरह से हम ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ निकालने के लिए आपको पहले ही बता रखा हूँ, अभी ही बताया कुछ देर पहले। तो इस तरह से हो जाएगा तुम्हारा, आई बात है समझ में। तो ये हो जाएगा, इधर नीचे थोड़ा कर लेता हूँ क्योंकि y का जो वैल्यू इस तरह से। तो ये देखो x का यहाँ से 0 0 हो जाएगा, तो 1 ले लो, 2 ले लो और ये 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लिया, बट आपको क्या करना है, इक्वल लेना है ग्राफ में। यहाँ देखो कुछ ज़्यादा ले लिया, यहाँ पे ज़्यादा, बट जब भी लेना है तो इक्वल ही लेना है चारों तरफ, ठीक है। तो इधर हो जाएगा -1 -2 और -3। इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हो, और इसको क्या बोलते हैं, y एक्सिस बोलते हैं। ओके, और इसको क्या बोलोगे, x डैश एक्सिस बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, y डैश एक्सिस। ओके, इस तरह से। तो अब बताओ, x इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा और y इक्वल टू 3 यहाँ पे होगा, तो 0 और 3 ये रहा। उसके बाद x इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या है, 8 यहाँ पे रहेगा ना, तो ये 1 और 8 होगा। ये दोनों मिला दो, ये तुम्हारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया जी, आपका ये y इक्वल टू 5x प्लस 3। समझ में आई बातें। तो ये है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि कैसे हमें समझनी है। अगर समझ में आ गया होगा, 1-2 बार देखो इस वीडियो को, या फिर आप 1-2 बार ट्राई करो खुद से, तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ये यहाँ पे आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो बन जा रहा है, तो पूरा तो बना नहीं पा रहा हूँ। तो ये आज यहीं तक रखता हूँ, और जो है क्वेश्चन नंबर 5 टू जो है लास्ट जो हो गए, अगले एक नेक्स्ट वीडियो में सारे उसमें कवर कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।